Everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and multimedia teacher. आज की क्लास में मैं बताने वाली हूँ आर्टिस्टिक मीडिया टूल। अभी हम लोग टूल्स ही करते हुए चल रहे हैं, तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे आर्टिस्टिक मीडिया टूल। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपके पास आ रहा होगा आर्टिस्टिक मीडिया टूल। अब कई बार जब आप बिगिनर होते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता कि मैम ने तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल निकाला था, हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये टूल नहीं मिल रहा है। अगर आपको ऐसी दिक्कत कभी आ रही है तो आप विंडो पे जाएंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे, जैसे यहाँ पे लाइट हुआ होगा तो क्या होता है कि हमारे पास यहाँ टूल्स कम आते हैं। आप डिफॉल्ट कर दीजिए, ठीक है, तो आपके पास टूल्स आ जाएंगे। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके पास प्लस का एक साइन आता है नीचे, यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो टूल अनचेक हुआ है, यानी कि वो शो नहीं हो रहा है, तो आप उसको चेक कर दीजिए तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप टूल्स ले सकते हैं। मेरे सारे आ रहे हैं, जिनके नहीं आ रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, अब यहाँ आ रहा है आर्टिस्टिक मीडिया, प्रेस करके रखेंगे, शॉर्टकट है आई। आर्टिस्टिक मीडिया ऐसा होता है जैसे फोटोशॉप में हमारे पास आ गया, मेरा यहाँ पे हमारे पास जैसा हमने ये ले रखा है स्टाइल वैसे ही आ रहा है। मैं थोड़ा नीचे कर लेती हूँ इसको। ये अलग अलग स्टाइल के हमारे पास यहाँ पे ब्रश आ रहे हैं, हमने यहाँ पे ले रखा है इसलिए आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से स्फीयर लेंगे तो स्फीयर में अलग आएगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप यहाँ से लिस्ट देखेंगे तो यहाँ फूड की लिस्ट अलग आ रही है, आप यहाँ पे जाएंगे ये अलग आएगा। आप जैसे जैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे मेरे ऊपर की साइड जा रहा है इसलिए मैं थोड़ी स्क्रीन ऐसे कर दी है, ये देखिए अलग अलग आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अगर आप यहाँ से नेक्स्ट लेते हैं कॉलीग्राफिक, तो ये कॉलीग्राफिक अलग होता है ऐसे, यहाँ जो कलर पिक किया है वही कलर यहाँ आ रहा है। यहाँ पे ये इसकी आती है स्मूथनेस और ये इसका साइज होता है। अगर आप यहाँ से स्ट्रोक का साइज बढ़ाओगे तो स्ट्रोक का साइज आप देखेंगे बड़ा होता चला जाएगा। मैंने कर दिया 1 एंटर तो और हो जाएगा, मैंने करा 0.5 तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसकी स्मूथनेस आ रही है। उसके बाद यहाँ पे एंगल आ रहा है, 0 एंगल है, एंगल चेंज कर सकते हो आप, देखिएगा तो एंगल बदल रहा है। नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन पे। तो यहाँ एक्सप्रेशन पे हमारे पास, मैं इसे हटा देती हूँ पहले, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये नेक्स्ट हम जाते हैं इधर एक्सप्रेशन, ये थोड़ा अलग आता है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आने लग जाएगा आपका। यहाँ पे वही है, इसका साइज है, आप साइज बड़ा करेंगे साइज बड़ा हो जाएगा। इसे बड़ा कर लेती हूँ, यहाँ से साइज बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा इसका साइज, ठीक है। अब ये हो गया इस तरीके से। इसमें और भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप धीरे धीरे करके देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास बहुत सारी लिस्ट है, सब में स्टार्स हैं तो यहाँ अलग अलग आ रहा है, ये लेंगे तो यहाँ पे ये अलग आ रहा है। तो अब मैं क्या करती हूँ, आपको थोड़ा बहुत और समझा देती हूँ। अब जैसे यहाँ पे तो आपकी इस तरीके से लिस्ट में आ रहा है, बट आप आर्टिस्टिक मीडिया का पैनल भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप इफेक्ट्स में जाएंगे, ऊपर यहाँ आएगा आर्टिस्टिक मीडिया, साइड में ही आपका एक पैनल ओपन हो जाएगा आर्टिस्टिक मीडिया टूल का। ये आ गया है साइड में, ये देखिए यहाँ इस तरीके से आपको दिख जाएंगे। कोई लिस्ट की या किसी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी आप देखना चाहते हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये रहे, यहाँ से अब बहुत सारे ये मिल जाएंगे, ये रहे इस तरीके से। और चाहें तो टूल से यहाँ पे आप ले सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मुझे खुद से कोई ब्रश बनाना है तो मैं कैसे बना सकती हूँ। मैंने जैसे मान लीजिए यहाँ से एक सर्कल लिया है, ब्लू कलर इसमें कर दिया, यहाँ राइट क्लिक करके आउटलाइन ले लेते हैं। ऐसे रैंडमली कुछ भी बना के दिखा रही हूँ आपको। इसको उठाना है आपको और सीधा यहाँ पे आपको इसको ड्रैग कर देना है। ये पूछेगा कि डू यू लाइक टू क्रिएट, यस, हमने ओके कर दिया। कहाँ सेव करना है, यही आर्टिस्टिक मीडिया में हम कोई भी नाम दे देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। तो ये आपका यहीं आ जाएगा, ये आ गया है। तो जब भी मैं यहाँ बनाऊंगी, आ गया, हमने सीधा उठाया डाला और क्रिएट हो गया। किसी भी तरीके से आप बना सके डाल देंगे। दूसरी चीज, अब हम इनको किसी शेप पे यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ एलिप्स ले लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट से बनाएंगे तो इक्वल सर्कल बन जाता है। यहाँ पे मैं इस पे यूज करना चाहती हूँ, क्लिक करूंगी बस अप्लाई होता जाएगा। जिस पे भी मैं क्लिक करूंगी वो यहाँ पे अप्लाई होता चला जाएगा। आप कलर भी बदल सकते हैं, ये रहा।
आपको साइज चेंज करना है, आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। मैंने करा 1 एंटर। यहाँ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, इस तरीके से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, किसी भी शेप पे आप इसको ले सकते हैं इस तरीके से। ये हमारे डिजाइनिंग के बहुत काम आता है जब हम आगे डिजाइनिंग करते हैं। अब यही चीज हमें टेक्स्ट में करनी है। मैं टेक्स्ट टूल भी, ये रेक्टेंगल में भी ले सकते हो, किसी भी शेप में आप ले सकते हो इसको। मैं अगर यही चीज टेक्स्ट में यूज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से टेक्स्ट लिख दूंगी, कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं कॉरेल ड्रॉ, साइज बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। अब एक चीज है, ये आर्टिस्टिक मीडिया जो यूज होगा ये होगा शेप्स में, बट ये है टेक्स्ट। अगर अभी मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये मेरे टेक्स्ट में अप्लाई नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ से जब क्लिक करूंगी, लेने की कोशिश करूंगी, तो ये मेरे यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ये एक टेक्स्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है शेप में। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, राइट क्लिक करके आप कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व या कंट्रोल क्यू। हो गया कन्वर्ट। शेप टूल से चेक करिए, देखिए हो गया चेंज। अब यहाँ पे आप किसी पे भी क्लिक करिए, वो हमारे टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। आप कोई भी कलर फिल कर दीजिए, वो आ जाएगा। ये लेंगे, ये आ जाएगा, ये लेंगे, ये आ जाएगा। जो भी आप यहाँ से यूज करेंगे वो सारा का सारा मेरे टेक्स्ट के अंदर जाता रहेगा। इस तरीके से। अगर एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जब हम यहाँ पे आर्टिस्टिक मीडिया यूज कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ से कुछ ले लेती हूँ, एक ऑप्शन और मैं आपको बता देती हूँ, ब्रेक कैसे करेंगे। बनाइए, मैं ये फूड ले रही हूँ। अब ये फूड में क्या है, मान लीजिए मुझे सिर्फ बर्गर अलग चाहिए, या मैं ये केक वाला ले लेती हूँ। मान लीजिए मुझे सिर्फ केक अलग चाहिए, मैं कोई डिजाइन बनानी जिसमें मुझे सिर्फ ये केक चाहिए, तो ये तो एक साथ आ रहा है। अगर मैं सोचूं कि मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूंगी और आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मैं अगर सोचूं ये लिया मैंने, एक एक करके ऐसे आ जाए, तो नहीं आता। तो हम इसको कर देंगे ब्रेक। हम इसको लेंगे और किसी भी चीज को ब्रेक करने का शॉर्टकट है कंट्रोल के, या आप राइट क्लिक करेंगे तो ब्रेक का ऑप्शन आ जाता है, या आप कर सकते हैं कंट्रोल के। जैसे कंट्रोल के करेंगे, आर्टिस्टिक मीडिया वाले ऑप्शन ऊपर से खत्म हो जाएंगे, एक लाइन बीच में आ जाएगी, इसे निकालिए और डिलीट कर दीजिए। अब ब्रेक कर दिया, बट आप सोचेंगे कि ब्रेक करने के बाद भी अलग अलग नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ब्रेक तो हो गया है बट ये ग्रुप के अंदर है। यहाँ अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ अनग्रुप ऑब्जेक्ट और अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करेंगे तो भी दोनों ऑप्शन आपको शो करेंगे। अनग्रुप ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक एक ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब आप चाहें तो उसे बड़ा कर सकते हैं, अलग से घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, जैसे भी लगा सकते हैं, कंट्रोल Z करनी हो। बट अगर मैंने कर दिया इसको अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, तो होगा ये कि इसका एक एक पार्ट अलग होकर आ जाएगा। तो ये होता है हमारा आर्टिस्टिक मीडिया टूल, और इस तरीके से हम लोग आर्टिस्टिक मीडिया का यूज करते हैं। अभी एक छोटा सा टूल समझाया, बाकी आगे और बताऊंगी अभी, ठीक है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।